गंगा की तेज धारा के सामने गांव के लोगों ने संभाला मोर्चा। जमीन बचाने की जंग में जुटे लोग उम्मीद के सहारे बदल रहे नदी की रफ्तार। बांस बोरी बना हथियार। कटान पीड़ितों को सरकार का भी मिल रहा सहयोग। लोगों ने सीएम योगी सरकार को ऐसे जताया आभार। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नौरंगा गांव में गंगा नदी के कटान ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि गांव के लोग अब खुद ही मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर और बाढ़ विभाग के सहयोग से बांस के कैरेट और बालू भरी बोरियों के जरिए गंगा की धारा को मोड़ने का प्रयास शुरू किया है। इस सामूहिक प्रयास से नदी के बहाव में कुछ कमी आने का दावा भी किया जा रहा। देखिए, नौरंगा गांव में गंगा नदी के कटान से हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। ग्रामीणों ने मिलकर एक अनोखा प्रयास शुरू किया है, जिसमें बांस के कैरेट बनाए जा रहे हैं और उनमें सरकारी बोरियों में भरी बालू डाली जा रही है। इन संरचनाओं को नदी की धारा में लगाया जा रहा है ताकि पानी का बहाव मुख्य धारा की ओर मोड़ा जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रयास से गंगा के पानी की दिशा में आंशिक बदलाव देखने को मिला है और जिस क्षेत्र में पहले कटान तेज था, वहां अब कुछ राहत नजर आ रही है। लोग गंगा मैया की जय के जयकारी लगाते हुए इस काम में जुटे हैं। हम लोग का परेशानी ये है, योगी बाबा से आग्रह है सभी ग्रामवासियों की तरफ से कि हम लोग का एक पक्का पुल बन जाता था तो हम लोग का ये कटान से वंचित हो जाते हम लोग। मोदी जी से यह भी आग्रह है कि हम लोग को एक पक्का पुल बनवा दीजिए। हम लोग बीजेपी के वोट देते आ रहे हैं अभी तक। हम लोग का पक्का पुल बन जाता था तो हर एक सुविधा मिलने लगता। कटान से हम लोग वंचित हो जाते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार के योगी बाबा जो हैं मुख्यमंत्री, उन्हीं के द्वारा इस काम को किया जा रहा है। इस कार्य से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं। तो काम हो रहा है कि धारा एक ठो हमारे गांव की तरफ जा रही थी, उस धारा को मोड़ने के लिए हम लोग फेकू बाबा के स्थान पर एक मीटिंग किए और उस मीटिंग में हम लोग गांव के बड़े बुजुर्ग सब लोग जुटे और सलाह किए कि इस धारा को मोड़ करके एक धारा कर दिया जाए। तो इसी में हम लोग गांव से चंदा इकट्ठा करने लगे। गांव से चंदा इकट्ठा किए, बांस बल्ली सब जुटाए, इसमें बोरिया उड़िया सब आया और गांव के सब सहयोग से हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। इससे बहुत हम लोग को फायदा है। देखिए, अभी यहाँ हम लोग बांध दिए तो यहाँ का धारा रुक करके वहाँ पर भी रेत उगने लगा। इससे एक धारा हो गया, उधर पानी जाने लगा। इससे हमारे गांव का बहुत बचाव है। इसी से हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं एक तरह से धारा मोड़ने में? हाँ, सरकार हमारा भी सहयोग कर रहा है, हम भी सरकार का सहयोग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ, हमारा पूरा गाँव भाजपाई है। कटान पीड़ित राजू ठाकुर का कहना है कि गांव के सामने गंगा की दो धाराएं बह रही हैं, जिनमें से एक धारा सीधे गांव की ओर आ रही थी। इसे रोकने के लिए स्थानीय लोग बांस और बल्लियों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव की आबादी लगभग 20,000 है और ये क्षेत्र जिला मुख्यालय से पूरी तरह कटा हुआ महसूस करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार अधिकारी यहां आने से कतराते हैं क्योंकि पहुंचना कठिन है। राजू ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गांव में पक्का पुल बनाने की मांग की है ताकि हर साल होने वाली कटान की समस्या से स्थायी समाधान मिल सके। नौरंगा भुआल छपरा का ये धारा था, यहाँ ही काम चल रहा है। गंगा जी का जो मेन जगह पर यहाँ धारा जाकर भुआल छपरा नौरंगा में ढाई किया था, उसी के चलते हम लोग यहाँ बांधने के काम करने शुरू कर दिए। अब धारा यहाँ से बोरिया डाल के रोक रहे हैं, इसको कर रहे हैं। करोड़ों के प्रोजेक्ट बनाती है, अब बाढ़ आने पर सारा विलीन हो जा रहा है। जैसे एक बैरेज का काम चल रहा था, अगर बैरेज का कटान भी हो गया होता तो हम लोग का यहाँ से ढाई खत्म हो गया होता। कितना सरकार की बाढ़ से क्षति है सरकार को खुद मालूम है। और ये कटान ठोकर का पैसा यही भी न करके और हम लोग का यहाँ अगर पक्का पुल हो जाता तो सारी व्यवस्था हो जाता, कटान भी खत्म हो जाता और यहाँ हम लोग का यातायात का साधन भी हो जाता। आबादी कितनी की होगी? यहाँ 20,000 की आबादी है हम लोग के यहाँ और हम लोग जिला मुख्यालय से कटे हुए हैं। उमाशंकर ठाकुर ने बताया कि नौरंगा से लेकर चक्की नौरंगा तक करीब 26 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम चल रहा है, जिसे लेकर ग्रामीण संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि गांव की तरफ बढ़ रही नदी की धारा को मोड़ने के लिए लोग खुद आगे आए हैं और चंदा इकट्ठा कर बांस बल्लियों और बोरियों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 10,000 बोरियां अब तक नदी में डाली जा चुकी हैं, जिससे धारा को मुख्य प्रवाह की ओर मोड़ने में मदद मिली है।
ग्रामीणों का कहना है कि सरकार का सहयोग मिल रहा है और वे भी प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नौरंगा में हमारी 2 परियोजना चल रही है, कटान रोधी परियोजना, जिसका काम बड़ी तेजी से चल रहा है और संज्ञान में आया है कि गांव वाले भी अपना कुछ और दूरी जो है वहाँ से 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम में पहले एक स्कूल है, उसको बंद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम लोगों को निर्देश मिला था कि लोगों ने कहा था कि आप दूरी वगैरह दे दीजिए, तो हम लोगों ने उसको दे दिया, अपने विभाग से दिया और भी सहयोग जो हो रहा है। बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता संजय मिश्रा ने बताया कि नौरंगा क्षेत्र में 2 एंटी कटान परियोजनाएं तेजी से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से गांव वालों को लगभग 4000 बोरियां उपलब्ध कराई गई थी ताकि वे भी इस कार्य में सहयोग कर सके। संजय मिश्रा के अनुसार स्थानीय लोगों का सहयोग इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और जरूरत पड़ने पर आगे और भी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रशासन का दावा है कि लगातार प्रयासों से नदी की धारा को नियंत्रित करने की दिशा में काम चल रहा है। नौरंगा गांव में गंगा कटान को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन का यह संयुक्त प्रयास अब एक उम्मीद की किरण बनता नजर आ रहा है, जहां एक ओर ग्रामीण अपनी जमीन और घर बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी परियोजनाओं के जरिए समाधान की कोशिश जारी है। हालांकि ग्रामीणों की सबसे बड़ी मांग अब भी एक अस्थायी समाधान, पक्का पुल और मजबूत कटान रोधी ढांचा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में यह प्रयास कितनी अस्थायी रूप से काम दिलाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।